पटना बिहार विधान परिषद उपभवन सभागार में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रकाशित कर लागू करने के लिए एक बृहद स्तर पर सम्मेलन हुआ, जिसमें अध्यक्ष श्री सुभाष सिंह चंद्रवंशी जी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट सरकार तुरंत प्रकाशित करवाए, अन्यथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग, गरीब तबका लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाएं, तभी गरीब जनमानस को सही दिशा मिलेगी, अन्यथा अगला धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगी। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद। शोषित में सबसे ज्यादा शोषित अति पिछड़ा है और इन लोगों ने मिल करके, हम सभी लोगों ने मिल करके 90 की हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन जब पिछड़ों को 100 में 60 की बात भागीदारी की बात आई, वहाँ आप और हम कहाँ हैं? वहाँ आप हम कहाँ हैं? उसमें सिर्फ पिछड़ा में ओबीसी जो पिछड़ी जातियाँ हैं बिहार में, मैं बिहार की संदर्भ में बात करना चाहते हैं, उसमें ज्यादा जब तक वर्गीकृत नहीं होगा भाई तब तक इस रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं। सर, निष्पक्ष काशी बनारस से अगर आपके समाज जो अशिक्षित है सरकार चालाकी से लागू करती है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, ये इशू है, यही बड़ा इशू है। हमने कहा ये जो हमारा आंदोलन है निश्चित तौर पर इसके बाद बहुत बड़े रूप में जाने वाला है। जब किसी भी रिपोर्ट सरकार जब प्रकाशित करेगी, कमीशन जब प्रकाशित करेगी, तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उचित भागीदारी हमको मिला या नहीं मिला। अगर उचित भागीदारी नहीं मिलेगा तब तो फिर हमको लड़ाई बड़ी लड़नी पड़ेगी। तो हम समझते हैं आज के बाद हम लोग को और ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होना है और इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाना है। इस राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन का मुख्य मकसद है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच जो हिस्सों का बंटवारा करना है, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे। आप लोगों को भी यह जानकारी देना चाहते हैं कि हम नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, आरक्षण के हिस्सों का बंटवारा करना चाहते हैं। जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूला में विभक्तिकरण ऑलरेडी है, लेकिन भारत सरकार के सेवाओं में यह विभक्तिकरण नहीं हुआ और इसी का कारण है कि 30 साल से यह आरक्षण चल रहा है, लेकिन इस आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्गों को भी नसीब हुआ है, लेकिन ये सैकड़ों जो अति पिछड़ी जातियों में हैं अभी तक एक आईएएस एक आईपीएस नहीं बना। अगर अति पिछड़ों का आरक्षण होता और अगर एक साल में एक आईएएस और एक आईएएस बनता तो अब तक 30 आईएएस 30 आईपीएस बना होता। बाकी स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़ाई में, शैक्षणिक वातावरण में जो लाभ मिलना चाहिए था, ये सब फुल्ली दरवाजा ही बंद है। तो इसीलिए आज यह सम्मेलन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2000 वर्गीकृत ये भाषा है, लेकिन अति पिछड़ा है, लेकिन अति पिछड़ों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया है कि देश का जो 1/3 आबादी 40 से 42% है, उनको जानकारी भी देना है कि आपका थाली सामने रखा हुआ है, आप कब उसको भोजन करिएगा। और सरकार भी इसलिए टाल मटोल कर रही है कि कोई जिसको लाभ लेना है वो चुप है, वो बोल नहीं रहा है। गांधी जी ने कहा था जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला है। और हम अगर चुनाव होगा अब पेपर वाले लिखते हैं तो मात्र 2-4 जातियों का नाम लिखते हैं, अब बाकी लिखते हैं अन्य। बाकी सैकड़ों लोग जो जातियां हैं इसको ये समाचार पत्र वाले भी तरजीह नहीं देते। कुछ उच्च समुदाय के लोग हैं उनका नाम लेकर के इतिश्री रेवा खंडे होता है। ये देश का दुर्भाग्य है और ये अति पिछड़ा सिर्फ पिछड़ा कहने से नहीं है, ये देश के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देश के निर्माण में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेत में काम करते हैं,
पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, बालू गिट्टी मट्टी, दुकान में चाय बेचने का काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कल कारखाना में काम करते हैं। सारे जगह ये ऑलरेडी श्रमिक धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, गद्दी पर चले जाते हैं और इनको पूछने वाला आज तक कोई सरकार नहीं हुआ। इसलिए यह समाज बैठा है कि हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम जाग गए हैं और हमारा हिस्सा जो है हम ले करके रहेंगे। यदि सरकार फिर पुनः बढ़ा देती है कार्यकाल, तब आपका क्या प्लान है? तब प्लान है, हम आज घोषणा करेंगे आंदोलन का, हम आज घोषणा करेंगे। आपका क्या और दिल्ली के पार्लियामेंट पर हम चढ़ाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम सरकार को आगाह करेंगे कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और अगर उससे भी शांतिपूर्ण आंदोलन से भी अगर काम नहीं चलेगा, हर देश में इसकी चिंगारी प्रखंड लेवल पर आंदोलन होगा, जिला लेवल पर आंदोलन होगा, राज्य में लेवल पर आंदोलन होगा और पार्लियामेंट का घेराव होगा। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो हम लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं और गोली भी खाने के लिए